अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आइसोजाइम्स। ठीक है, तो आइसोजाइम वर्ड आइसो जो है इसी से पता चल रहा है किसी सेम चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो आइसोजाइम कौन से एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दी सेम एंजाइम, एक ही एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम, एक ही एंजाइम की मुख्तलिफ फॉर्म होंगी, कैटालाइजिंग द सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन कैटालाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, कैटालाइजिंग द सेम रिएक्शन। तो आगे हम जब इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना फिर आपको अच्छे तरीके से समझ लगेगी। तो अब क्यों होती हैं एक ही एंजाइम की मुख्तलिफ फॉर्म? क्योंकि जो आइसोजाइम्स होते हैं ना ये डिफरेंट जीन्स इनको कोड करती है, लेकिन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस सेम होती है। फिर जब अमाइनो एसिड की सीक्वेंस सेम है तो फिर जो है एंजाइम वो भी तो सेम ही होगा ना। जिस तरह के अब हमारे पास है, एक मैं बिल्कुल मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि एक अमाइनो एसिड दूसरा तीसरा, ठीक है, तो सो ऑन। अब इसी तरह एक गिनती में अमाइनो एसिड्स हैं, उसकी चेन है, इसको जीन नंबर 1 ने कोड कर दिया है। बिलफर्ज हम एक एग्जांपल ही ले रहे हैं, आपके समझने के लिए बता रही हूँ मैं। इसको जीन नंबर 1 ने इस पर चेन को ना कोड किया है। अब जीन नंबर 2 ने भी एक चेन को कोड किया है, जीन नंबर 2 ने, उसकी भी सीक्वेंस जो है अमाइनो एसिड की यही है, अमाइनो एसिड नंबर 1 2 3। ठीक है, तो फिर जिसकी वजह से जब सीक्वेंस एक जैसी, अमाइनो एसिड की प्रोटीन भी एक जैसी होगी। जब प्रोटीन एक जैसी है, एंजाइम्स मतलब एक जैसे हैं, तो क्या हमने इधर पे देखा कि कैटालाइज करते हैं सेम रिएक्शन को, डिफरेंट फॉर्म है एक ही एंजाइम की, ठीक है, लेकिन कैटालाइज करती है वो सेम रिएक्शन को। फॉर्म्स डिफरेंट है, एक एंजाइम की कैटालाइज करते हैं सेम रिएक्शन को। तो ट्रू आइसोजाइम कौन से होते हैं? जो जो इनकोड होते हैं डिफरेंट जीन्स, उनको इनकोड करती हैं, जीन नंबर 1 और 2 जिस तरह यहाँ पे इनकोड की हुई है। तो ट्रू आइसो एंजाइम आर इनकोडेड बाय द डिफरेंट जीन बट हैव आइडेंटिकल अमाइनो एसिड सीक्वेंस फॉर्मिंग द सेम एंजाइम। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत फेमस एग्जांपल है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की। एग्जाम्पल है हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के सीवरल आइसोजाइम है जिसके अंदर आते हैं LDH1, ठीक है, LDH2, नेक्स्ट है हमारे पास LDH3। ये सारी इंजाइम्स है, ये भी इंजाइम नंबर 1, इंजाइम नंबर 2, इंजाइम नंबर 3, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म है एक इंजाइम्स की, इसीलिए इनको हम कहते हैं आइसोजाइम्स। तो आगे जब हम इसकी एग्जांपल फुल पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इनको क्यों कहा जाता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम इंजाइम, यानी कि आइसोजाइम्स। क्लियर? तो अब हम आगे देखते हैं कि इन सब यूनिट्स को पढ़ते हैं कि इन सब यूनिट्स का काम क्या क्या है। तो बेसिकली जो है ना लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये 2 सब यूनिट से बनता है। बेसिकली अगर हम बेसिकली देखें कि ये एक एंजाइम जो है हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके 2 सब यूनिट्स हैं, 2 सब यूनिट्स। भला कौन कौन से, अभी हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो एक है जो M सब यूनिट है और एक है H सब यूनिट। ठीक है, तो M सब यूनिट, ये दोनों सब यूनिट जो मिलके ना एक डिफरेंट कम्बिनेशंस के साथ मिलते हैं तो आइसोजाइम्स बन जाते हैं, मतलब कि इनके अंदर कम्बिनेशंस डिफरेंट है इन सब यूनिट्स की। ठीक है, तो M सब यूनिट को कौन सी जीन इनकोड करती है? LDHA जीन। ठीक है, और H सब यूनिट को कौन सी जीन इनकोड करती है? LDHB जीन। ठीक है, तो जो LDH है ना लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की कैटालाइज करता है। अब हम बात करते हैं इसका काम क्या है। तो ये एंजाइम जो है ये कैटालाइज करता है कन्वर्जन को। किस चीज़ की कन्वर्जन को भला ये कैटालाइज करता है? तो ये लैक्टेट की कन्वर्जन को कैटालाइज करता है पायरुवेट के अंदर, और पायरुवेट की कन्वर्जन को कैटालाइज करता है लैक्टेट के अंदर। कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट टू पायरुवेट। ओके,
एंड पायरुवेट टू लैक्टेट। क्लियर। तो अब हम इन जो पांचों आइसोजाइम है इनके फंक्शंस को देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इनका बड़ा भाई, क्योंकि सबसे बड़ा है ये, सबसे पहले आता है LDH1। तो LDH1 को LDH1 भाई कहा क्यों? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि LDH1 को LDH1 कहा क्यों। तो LDH1 के अंदर ना 4 H सब यूनिट होते हैं, 4 H सब यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबरिंग याद रखना। तो सीक्वेंस के साथ याद रखोगे ना तो कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको हम H4 भी कह सकते हैं, आल्सो कॉल्ड एज H4 बिकॉज इट हैव 4 H सब यूनिट। तो कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन हार्ट, इन आवर हार्ट। अच्छा, कौन से बच्चे हैं अभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका कोई दोस्त या आपके कोई ना करीबी हार्ट को हर्ट पड़ते हैं, या आप खुद बताइएगा ज़रूर प्लीज़ कमेंट्स में। तो LDH1 के अंदर क्या है? सारे ही H सब यूनिट है यहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? हार्ट में, ठीक है। दूसरा है LDH2। तो LDH2 में अब H का एक नंबर घट गया, तो 3 H सब यूनिट इसके अंदर होते हैं, 3 H सब यूनिट। एक सब यूनिट अब जो है कम हुआ है, उसकी जगह हम 1 M सब यूनिट, M सब यूनिट। तो ये क्या होता है कि ये हार्ट के लिए, और MH जो होता है हार्ट के लिए होता है, और M होता है मसल्स के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम H3M भी कहते हैं। LDH2 इज आल्सो कॉल्ड एज दी H3M। H3M भी इसको कहा जा सकता है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो प्लीज़ अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो उसका स्ट्रक्चर भी ज़रूर बनाइएगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक बॉक्स में आएगा H, दूसरे में भी H, तीसरे में भी H, और लास्ट वाले में M, ठीक है। आगे हमारे पास LDH3 सब यूनिट। तो LDH3 के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 2 H सब यूनिट होते हैं, मतलब कि एक H फिर घट गया, और 2 ही M होते हैं, 2 M सब यूनिट। मतलब H जो है वो जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं 1 2 3 की तरफ, तो H की नंबरिंग कम हो रही है, तो इसको हम कहते हैं H2M2 भी कहा जाता है, क्योंकि H के 2 सब यूनिट और M के 2 हैं। तो इसको हम लिखने में हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ 2 H, यहाँ 2 M। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास LDH4। क्लियर। तो LDH4 के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो M सब यूनिट है वो कितने हो जाएंगे? एक H सब यूनिट रह जाएगा और 3 M सब यूनिट आ जाएंगे। क्लियर, 3 M सब यूनिट। तो हम इसको M3HB या H1M3 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 1 M 2 M 3 M और एक H रह गया। क्लियर। तो लास्ट में हमारे पास है LDH5। तो LDH5 के अंदर क्या होता है? 4 M सब यूनिट, 4 M सब यूनिट्स एंड 1 H सब यूनिट। 4 M सब यूनिट, मैंने गलती से यहाँ पे H लिख दिया है, H नहीं क्योंकि होता है, क्योंकि 4 ही सब यूनिट होते हैं इसके। तो ये M है, तो M का मतलब था कि मसल्स में, तो फाउंड इन मसल्स, ठीक है। तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसी तरह ही 4 बॉक्सेस होंगे, और ईच बॉक्स के अंदर क्या हम लिखेंगे? M फॉर व्हाट? M फॉर मसल्स। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोजाइम्स। तो सिग्निफिकेंस क्या है आइसोजाइम्स की, इंपॉर्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंस सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट में, इन हार्ट।
हार्ट में क्या है इनकी सिग्निफिकेंस, ये जो है आइसो एंजाइम LDH1 ये अलाउ नहीं करता कि हार्ट में जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाए लैक्टेट में, ठीक है ना, डिड नॉट अलाउ द कन्वर्जन ऑफ द पायरुवेट टू लैक्टेट, क्योंकि अगर पायरुवेट लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया तो फटीग का बायस बनेगा ये, तो हार्ट की क्या हो जाएगी, थकावट हो जाएगी। तो इस थकावट से रोकने के लिए जो है LDH1 ये क्या करता है, ये इनहिबिशन काज करता है, इट काज इनहिबिशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द पायरुवेट इनटू लैक्टेट, ठीक है। तो मसल के अंदर अगर हम काम इनका देखें, इन मसल्स, तो LDH5 जो होता है मसल्स के अंदर जो पाया जाता है, ये क्या करवाता है, ये कन्वर्ट करवा देता है पायरुवेट को लैक्टेट के अंदर, जिसकी वजह से जो होती है वो फटीग होती है, ठीक है ना। पायरुवेट को कन्वर्ट करवा देता है LDH5, ये अलाउ कर देता है कन्वर्जन ऑफ द पायरुवेट इनटू लैक्टेट, जिसकी वजह से फटीग होती है मसल्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।